किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आपको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ये कहते हुए आपने बहुत लोगों से सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में भगवत गीता पढ़ने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। तो इस मामले में मेरा ओपिनियन ये है कि हाँ, भगवत गीता पढ़ने से सफलता हासिल होती है। पढ़ने का मतलब जो भगवत गीता में लिखा है, जो बताया गया है, उसे अपने जीवन में उतारना। अगर खाली उसे बस पढ़ लिया, उसे अपने जीवन में नहीं उतारा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो बातें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अगर भगवत गीता की शुरुआत देखें तो अर्जुन को अपने परिवार वालों से मोह हो गया था, जिसके कारण वह सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अगर आपको भी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको अपना मोह त्यागना होगा। मान लो आप अपने परिवार से बहुत ज्यादा अटैच हो और आपको किसी काम के लिए आपके परिवार से दूर जाना होगा, और आप जिस काम के लिए आप बाहर जा रहे हो वो काम आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपको अपना अटैचमेंट त्यागना होगा। अगर आप अपना मोह नहीं त्यागोगे तो आप उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होगे, और अगर तैयार ही नहीं होगे तो आप उस गोल को नहीं पा पाओगे। इसलिए आपको अपना मोह त्यागना होगा। दूसरी बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार फल की चिंता ना करेंगे तो हमें काम करने की इच्छा थोड़ी ना होगी। भाई, इसका मतलब ये नहीं है जो आप लोग ये सोच रहे हो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम को कर रहे हो तो उस समय आपको उस काम के फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फल के बारे में सोचोगे तो उस काम में आप अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे, और आपको पता है फोकस आपकी सफलता के लिए कितनी जरूरी है। और भी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, वो ये है कि आपको अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत बार होता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो और जैसे ही काम करना शुरू करते हो तो आपका मन कहता है कि छोड़ ना यार, कल कर लेंगे। मतलब आपका मन नहीं करता, यानी आपका मन आपकी बातों को नहीं सुनता। आपकी मन आपकी बातों को तभी सुनता है जब मन आपके कंट्रोल में हो। इसी बात पे अर्जुन ने भी कहा था कि हे कृष्ण, मैं हवा को भी रोक सकता हूँ, लेकिन ये जो चंचल मन है ना, वह रुकने का नाम ही नहीं लेता। हे कृष्ण, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। इसी पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कड़ी अभ्यास से इस चंचल मन को वश में किया जा सकता है। पहले आप प्रभु का ध्यान कीजिए, फिर आत्मा से बुद्धि को, और बुद्धि से अपने मन को, और मन से अपने इंद्रियों को वश में करो। मन को नियंत्रित करके आप किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हो। अगर आप मन को वश में कर लिया ना, तब आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर लोगे और बहुत देर तक कर पाओगे। और आपको खुद पता है कि काम को लंबे समय से करने से काम में क्या दिखाई देता है। अगली बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब भी आप कोई भी काम को करते हो तो उसे लालच, अहंकार या स्वार्थ भावना से नहीं करना चाहिए। उसके बदले उस काम को दया, मोहब्बत और समर्पण से करना चाहिए। यहाँ इस धरती पे सभी को शांति चाहिए, और शांति आपको तभी प्राप्त होता है जब आपको आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद का मतलब ये जो खाने पीने वाली या किसी भी प्रकार की लत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो परम आनंद की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके दिमाग के लोचे से उत्पन्न नहीं होता, वो इस दुनिया की परे की चीज है। और ऐसा आनंद आपको कब मिलता है? ऐसा आनंद आपको तब मिलेगा जब आप किसी से प्यार करते हो, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके। जब ये सब आप निस्वार्थ भावना से करते हो तभी आपको वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। यानी जब आप किसी भी काम को दया, मोहब्बत और समर्पण से करते हो तब वो काम आपको अच्छी लगने लगता है, और जब काम अच्छी लगने लगती है तब आप उस काम में लगे रहते हो। और एक कहावत है, जब भी आप किसी काम में लगे रहते हो तो कामयाबी झक मार के आपके पास आती है। अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो दिल से सॉरी मांगता हूँ भाई। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना।